मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं परवास टीवी खबरनामे में आप तमाम का खैर मकदम है। तो आइए खबरों का आगाज करते हैं आज की हदीस मुबारका से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दो कामों में से जब भी इख्तियार का हुक्म दिया गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसमें से आसान तर को मुंतखब किया जब तक कि वो गुनाह ना हो, और अगर वो गुनाह होता तो आप लोगों में से सबसे ज़्यादा इससे दूर रहने वाले होते। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी खातिर कभी इंतकाम नहीं लिया। इस सूरत के अलावा कि अल्लाह ताला की हुर्मत को पामाल किया जाता हो, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस सूरत में अल्लाह ताला के लिए इससे बदला लेते। खबरों के आगाज से खबर डालेंगे एक नजर आज की अहम हेडलाइंस पर। गोल्डन तेलंगाना, गोल्डन निजामाबाद, IT हब, नियाक, मिनी टैंक बंद, गवाह, रियासती वजीर केटीआर। कुत्तों की कसरत, रिहायशी इलाकों में कुत्तों की दहशत, अवाम खौफजदा। कुत्तों के हमले से कई बकरियां हलाक, मगर बल्दिया मस्त मगर। केटीआर की आमद, अरबन एमएलए बीगाला गणेश गुप्ता समेत रियासती वजीर वेमुला, शकील अहमद बोदन, जीवन रेड्डी आर्मू ने किया वालाना इस्तकबाल। जलसे में कसीर तादाद में अवाम की शिरकत। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की तरफ। गोल्डन तेलंगाना, गोल्डन निजामाबाद, IT हब, नियाक, मिनी टैंक बंद, निजामाबाद की तरक्की के गवाह। रियासती वजीर केटीआर के हाथों इफ्तिताह और जलसे आम से खिताब। वजीर आला चंद्रशेखर राव की क़यादत में रियासत तेलंगाना गोल्डन तेलंगाना कहला रही। रियासत में आज हर तरफ खुशहाली ही खुशहाली नजर आ रही। ज़राई शोबे की तरक्की से सबसे इनकलाब आ रहा। रियासत तेलंगाना में बरक़ी पानी की कोई कमी नहीं है, जिसकी मुल्क भर में मिसाल नहीं मिलती। रियासती वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी व बल्दी नज़्म व नस्ख के तारक रामाराव केटीआर ने 50 करोड़ की लागत से तामीर करदा IT हब, 7 करोड़ से तामीर करदा निजामाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन दफ्तर, 22 करोड़ की लागत से तामीर करदा मिनी टैंक बंद खिला ताला, 6.25 करोड़ की लागत से तामीर करदा नियाक सड़क का इफ्तिताह अमल में लाया। बादशाह पॉलिटेक्निक ग्राउंड पर जलसे आम से खिताब करते हुए इन ख्यालात का इजहार किया। उन्होंने निजामाबाद हल्का असेंबली में करोड़ों रुपए के तरक्याती कामों का इफ्तिताह अमल में लाते हुए कहा कि गोल्डन तेलंगाना की तरह गोल्डन निजामाबाद बनता जा रहा। उन्होंने निजामाबाद अर्बन हल्का असेंबली की तरक्की पर MLC के कविता और यहाँ से नुमाइंदगी करने वाले रुकने असेंबली बीगाला गणेश गुप्ता को मुबारकबाद पेश की। कहा कि IT हब के क़याम से सैकड़ों नौजवानों को रोजगार हासिल होगा। IT हब में मशहूर व मारूफ कंपनियां कायम होगी, जहां पर रोजगार फराहम किया जाएगा। मिनी टैंक बंद से निजामाबाद शहर के अलावा अतराफ व अकनाफ के अवाम को तमाम सहूलतों से आरास्ता तफरीह मरकज हासिल हो रहा। नियाक सड़क में असरी कोर्सेज की तरबियत फराहम की जाएगी। मिस्टर केटीआर ने जिला निजामाबाद की तरक्की के लिए चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की जानिब से खुसूसी दिलचस्पी लेते हुए करोड़ों रुपए फंड्स की इजराई अमल में लाने पर चीफ मिनिस्टर का शुक्रिया अदा किया। जलसे आम में हर तरफ सरों का समंदर नजर आ रहा। न सिर्फ निजामाबाद अर्बन हल्का असेंबली बल्कि आसपास के हल्का असेंबली जात से अवाम ने जलसे आम में शिरकत करते हुए BRS हुकूमत से खुरबत का सबूत दिया। जलसे आम में शहनशीन पर स्पीकर असेंबली पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी, रियासती वजीर इमारत व शुआरा प्रशांत रेड्डी, अराकीन असेंबली बीगाला गणेश गुप्ता, निजामाबाद अर्बन मोहम्मद शकील अहमद बोधन, बाजरेड्डी गोवर्धन, निजामाबाद रूरल जीवन रेड्डी आरमूर के अलावा तारिक अंसारी तेलंगाना अक़लियती कमीशन चेयरमैन, SC अलीम साबिक रेडको चेयरमैन के अलावा
बीआरएस पार्टी कायदीन मोहम्मद अब्दुल खुद्दूस, बबलू खान, कॉर्पोरेटर्स इमरान शहजाद, बीआरएस अक़लियती सेल निज़ामाबाद, अर्बन सदर अकबर खान, सैयद मुजाहिद अली बब्बू, सुमेर अहमद, रफ़ी कुरैशी, हलीम कमर, फ़हीम कुरैशी के अलावा दीगर कायदीन व कारकुनान मौजूद थे। निजामाबाद में रियासती आईटी वजीर केटीआर की आमद पर जिला कायदीन ने पुरजोश तरीके से गुलदस्ता पेश करते हुए इस्तकबाल किया। निजामाबाद जिला मुस्तखर के कलेक्ट्रेट अहाते के हेलीपैड पर रियासती वजीर केटीआर का पुरजोश तरीके से इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर रियासती आईटी वजीर केटीआर के हमरा रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी, राज्यसभा मेंबर के.आर. सुरेश रेड्डी, आर्मूर एमएलए जीवन रेड्डी भी हेलीकॉप्टर में मौजूद थे। इस मौके पर हेलीपैड के पास अर्बन एमएलए बीगला गणेश गुप्ता, रूरल एमएलए बाजी रेड्डी गोवर्धन, जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु, मेयर डी नीतू किरण, नोडा चेयरमैन प्रभाकर रेड्डी, इंचार्ज पुलिस कमिश्नर प्रवीण कुमार ने उनका आगे बढ़कर पुरजोश तरीके से इस्तकबाल किया। रियासती म्युनिसिपल आईटी वजीर केटीआर की आमद से जिले में गुलाबी झंडे हर नुक्कड़ पर बड़े बड़े फ्लेक्सियां दिखाई दिए। इस मौके पर इंचार्ज कमिश्नर ऑफ पुलिस प्रवीण कुमार की क़यादत में सख्त सयानती बंदोबस्त किए गए। जिले में अपोजिशन की सरगर्मियों को देखते हुए तमाम अपोजिशन पार्टी कायदीन को घरों में ही रोका गया और कुछ कायदीन को पहले से ही हिरासत में लिया गया। केटीआर का दौरा कामयाब होने पर बीआरएस कायदीन में मसरत की लहर दिखाई दी। इस प्रोग्राम में एमएलसी के कविता की गैर हाजिरी को महसूस करते हुए आवाम में कानाफूसी दिखाई दी। के कविता की कमी महसूस की गई। जिले के सफाई मजदूरों के जरिए इंतजामात को लेकर रियासती म्युनिसिपल आईटी वजीर केटीआर ने खुशी का इजहार किया और इनके हमरा काम करते हुए इनके मसाइल की जानकारी हासिल की। शहर में रियासती म्युनिसिपल आईटी वजीर केटीआर की आमद को लेकर दोपहर के खाने का श्री रामा गार्डन में इंतजाम अमल में लाया गया। इस मौके पर म्युनिसिपल मजदूरों ने वजीर केटीआर का वालहाना इस्तकबाल किया। इस मौके पर रियासती वजीर केटीआर ने म्युनिसिपल मजदूरों से सादगी से मुलाकात करते हुए कुछ देर उनसे बात करते हुए उनके मसाइल की जानकारी हासिल की। इसके बाद उन्होंने बीआरएस कायदीन के हमरा म्युनिसिपल मजदूरों के साथ काम किया और काम के मौके पर उन्होंने मजदूरों से बातों में मशगूल होने पर सबने दिलचस्पी से नजारा किया। मजदूरों से घुल मिल जाने पर सफाई मजदूरों ने मसरत का इजहार किया। इन 9 सालों में जिले की तरक्की काबिल सताइश। बेहतर कायदीन का साथ हो तो तरक्की मुमकिन। जिले की तरक्की पर रियासती वजीर केटीआर की सताइश। शहर में रियासती म्युनिसिपल आईटी वजीर केटीआर ने मुख्तलिफ तरक्याती कामों का इफ्तिताह किया। इसके बाद इन्होंने जिले के पॉलिटेक्निक ग्राउंड में मुनाकिद किए गए जलसे आम से खिताब करते हुए बताया कि निजामाबाद शहर में बहुत से तरक्याती कामों को अंजाम दिया गया है। बेहतर तरक्याती कामों को अंजाम देने वाले कायदीन को दिल में जगह देते हुए इनका तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए। गुज़िश्ता में छोड़े गए अधूरे तरक्याती कामों को तेलंगाना हुकूमत के इख्तियार में मुकम्मल किया गया। 250 करोड़ की लागत से अधूरे यूजीडी कामों को पूरा किया गया। इसी तरह पीने के पानी के मसले को हल किया गया। अलहदा तेलंगाना के बाद अर्बन म्यूनसिपलिटी की तरक्की के लिए बजट में 100 करोड़ फंड्स की मंजूरी अमल में लाते हुए तरक्याती कामों की तकमील की गई। शहर के तरक्याती कामों को दिलचस्पी से पूरा किए जाने वाले अर्बन एमएलए बीगला गणेश गुप्ता को बड़ी मेजॉरिटी से आइंदा इंतखाबात में कामयाब किया जाए। इन 9 सालों में बीजेपी हुकूमत ने जिले के लिए कोई ताउन नहीं किया। रोजाना सीएम केसीआर पर इल्जामात लगाने वाले एमपी अरविंद जिले में कोई तरक्याती फंड्स की मंजूरी ना ला सके। एमपी अरविंद जिले में कहीं से भी इंतखाबात में हिस्सा लेने पर अवाम ने फैसला लिया कि अरविंद डिपॉजिट भी हासिल ना कर पाएंगे। इस प्रोग्राम में मुकामी एमएलए गणेश गुप्ता, रूरल एमएलए रियासती आरटीसी चेयरमैन बाजी रेड्डी गोवर्धन, रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी, आरमूर एमएलए जीवन रेड्डी, बोधन एमएलए शकील आमिर, जेडपी चेयरमैन डी विठल राव, जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु, మేయర్ డి నీతు కిరణ్ దీగర్ भी मौजूद थे। వారి భవిష్యత్తుకు సోపానంగా ఒక మెట్టు ఇక్కడ ఎక్కేందుకు వాళ్ళ కోసం ఇక్కడనే నిర్మాణం చేసినాం। ఆ విషయంలో దయచేసి మా తమ్ముళ్ళు చెల్లెలు ఎవరైతే ఇక్కడ ఉన్నారో మీరందరూ కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి। భవిష్యత్తులో ఉద్యోగాలు కావాలన్నా లేదా మీరే 10 మందికి ఉద్యోగాలు ఇచ్చే స్థాయికి ఎదగాలన్నా నైపుణ్యం పెంచుకోవాలి, ఇక్కడ ఎక్స్‌పీరియన్స్ పెంచుకోవాలి। అందుకే మిమ్మల్ని అందరినీ కోరే సిబ్బంది సఫాయి అన్నా
నీకు సలాం అన్న మొట్టమొదటి ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు. అందుకే ఆ సఫాయి సిబ్బందితోనే భోజనం చేసినాం. మధ్యాహ్న భోజనం చేసినప్పుడు నాకు ఒక దిక్కు యాదమ్మ నేను అడిగితే వాళ్ళు ఒక మాట చెప్పిండ్రు. అన్న, ప్రతి కార్మిక దినోత్సవం నాడు మా ఎమ్మెల్యే గారు మాతోని ఇవాళ మీరు కూర్చున్నట్టే కూర్చుంటాడు, భోజనం చేస్తాడు, మాకు చీరలు పెడతాడు, మా కుటుంబంలోని ఆడపడుచులాగా చూసుకుంటాడన్నా, చాలా అద్భుతంగా చేస్తున్నాడని చెప్పి వాళ్ళు చెప్పడం జరిగింది. కళ్యాణ లక్ష్మి షాదీ ముబారక్ కార్యక్రమం ఇవాళ రేపు మేనమామలు కూడా పట్టించుకుంటలేరు. కానీ మన పెద్దలు, మన ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు రాష్ట్రంలో ఉంటే ఇవాళ కొంతమందికి మనసున పడతలేదు. ప్రజలు సంతోషంగా ఉంటే వాళ్ళ కడుపులో ఆగమాగం అవుతున్నది, తిన్నది అరుగుతలేదు, నోటికొచ్చినట్టు మాట్లాడుతున్నారు. ఇక్కడ ఒక ఎంపీ ఉన్నాడు. మరి ఆయన ఎంపీయో చదువుకున్నాడో లేదో నాకైతే తెలియదు. కానీ ఎంత కుసంస్కారంగా, ఎంత చిల్లరగా, ఎంత కుసంస్కారంగా మాట్లాడుతున్నాడో మీరే చూస్తూ ఉన్నారు. కేసీఆర్ గారి వయస్సు ఎంత, వాళ్ళ నాన్నగారి వయస్సు. మేము అనలేమా డి శ్రీనివాస్ గారిని, మాకు రావా నోటి మాటలు రావా, మాకు అనరాదా, శాత కాదా? కానీ పెద్ద మనుషులను గౌరవించుకోవడం అనేది హిందూ సాంప్రదాయం. పెద్ద మనుషులను గౌరవించడం అనేది హిందూ సాంప్రదాయమే కాదు, మనిషి యొక్క నాగరికతకు చిహ్నం అది. కానీ 70 ఏళ్ల వయసున్న కేసీఆర్ గారిని పట్టుకొని, 2 సార్లు ముఖ్యమంత్రిగా ప్రజల ఆశీర్వాదంతో ఎన్నికైన కేసీఆర్ గారిని పట్టుకొని, తెలంగాణను సావు నోట్లో తలబెట్టి తెచ్చిన కేసీఆర్ గారిని పట్టుకొని, ఇంతంతున్నోడు కూడా ఇవాళ నిన్నగాక మొన్న అడ్డిమారి గుడ్డి దెబ్బ అన్నట్టు ఎంపీ అయినోడు కూడా నోటికొచ్చినట్టు మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు. నేను ఆ ఎంపీ గారికి కూడా ఒకటే విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా, ఇకనైనా సంస్కారవంతంగా మాట్లాడడం నేర్చుకో. ఇప్పటికే నిజామాబాద్ ప్రజలు డిసైడ్ అయ్యిండ్రు, నువ్వు ఎక్కడ పోటీ చేసినా నీ డిపాజిట్ గల్లంత చేయడం మాత్రం ఖాయం. తెల్లారి లేస్తే చిల్లర మాటలు, చిల్లర పంచాయతీలు. తెల్లారి లేస్తే మాట్లాడేది ఏంది? హిందువులు, ముస్లింలు, ఇది తప్ప ఇంకోటి రాదు. మతాల మధ్యన పంచాయతీ పెట్టే పిచ్చి మాటలు తప్ప ఒక్క మంచి మాట. ఇవాళ నేను అడుగుతా ఉన్నా, ఇన్ని 100 కోట్ల అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు జరుగుతుంటే పార్లమెంట్ సభ్యునికి చిత్తశుద్ధి ఉంటే రాడా? వచ్చి మాతో పాటు నిలబడడా? ఎందుకు ముఖం లేదా? నయా పైసా పని చేయలేదు కాబట్టి, నీ మోడీ ఒక్క పైసా కూడా ఇయ్యలేదు కాబట్టే ఇలా వచ్చేటందుకు ముఖం లేక, ముఖం చాటేసి మళ్ళీ దానికి తొంపులు పెట్టి నేను ఇందుకు వస్తలేను, గందుకు వస్తలేను అని చెప్పి అడ్డమైన మాటలు. నేను అడుగుతా ఉన్నా, ఐటీ హబ్ అభివృద్ధి కాదా? నాక్ సెంటర్ అభివృద్ధి కాదా? మినీ ట్యాంక్ బండ్ చేస్తే అభివృద్ధి కాదా? అండర్ గ్రౌండ్ డ్రైనేజ్ నిర్మాణం చేస్తే అభివృద్ధి కాదా? 100 కోట్ల రూపాయలతో బ్రహ్మాండంగా మంచినీళ్ళు ఇస్తుంటే అభివృద్ధి కాదా? మీ పిల్లలు బాగుపడుతుంటే, మీ పేదలు బాగుపడుతుంటే చూడబుద్ధి అయితే లేదా అని నేను అడుగుతా ఉన్నా. నేను ఇక్కడికి వచ్చిన మా ఆడబిడ్డలు కూడా అడుగుతా ఉన్నా. रियासती वजीर केटीआर का आज निजामाबाद का दौरा बेहद कामयाब, अवाम का मुस्बित रद्दअमल, कई एक तरक्याती कामों का आगाज, मजीद तरक्यात के लिए फंड्स की मंजूरी। अर्बन एमएलए बिगला गणेश गुप्ता ने केटीआर का किया शुक्रिया अदा। रुकने असम्बली निजामाबाद अर्बन बिगला गणेश गुप्ता ने पॉलिटेक्निक ग्राउंड पर मुनाकदा जलसे-आम से खिताब करते हुए निजामाबाद शहर में आईटी हब की मंजूरी व कयाम अमल में लाने पर वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी केटीआर से इजहार तशक्कुर किया। उन्होंने चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव से भी खुसूसी इजहार तशक्कुर करते हुए कहा कि निजामाबाद शहर में तरक्याती काम के अंजाम दही के लिए फंड्स की मंजूरी अमल में लाई है, जिसके लिए वो बेहद मशहूर है। शहर में कुत्तों की चीट फाड़ जारी, आवारा कुत्तों की कसरत से अवाम खौफजदा, कई इलाकों में सनसनी, मासूम बच्चे घरों में महरूस तो पालतू जानवर कुत्तों की वजह से गैर महफूज। ताज़ा पेश आए एक वाकये में निजाम कॉलोनी रॉयल पार्क में आवारा कुत्तों के झुंड के हमले से कई पालतू बकरियां हलाक, गरीब शख्स को शदीद खसारा। कुत्तों की कसरत से इंसानों की भी जान जा सकती है। एमआईएम कायद की शदीद बरहमी, फौरन कुत्तों को पकड़ने और जंगल मुंतकिल करने का मुतालबा। बारहा नुमाइंदगी के बावजूद इक़दामात न करने पर अहदेदारान पर तनकीदें। ये निज़ाम कॉलोनी रॉयल पार्क में
30 से 40 हज़ार रुपये का एक गरीब आदमी का नुकसान हो गया है। कई मरतबा मैं बल्दिया कमिश्नर साहब से और सुनील साहब इसके पहले थे, उनको भी कई मरतबा कंप्लेंट करा हूँ, और उसके बाद में प्रभु साहब आए, उनसे भी कई मरतबा कंप्लेंट करा हूँ। अब जब बकरियों को और इंसानों को फाड़े मैं उनको व्हाट्सअप किया हूँ, मगर ये सब होने पर भी ये लोग कोई एक्शन नहीं ले रहे। मैं बल्दिया कमिश्नर साहब से गुजारिश करता हूँ कि ये बकरियाँ है आज, इसका नुकसान हुआ, अगर इसके बजाय कोई इंसानों के घर में घुस के बच्चों को, उनके फैमिली को और जो सो आदमियों को फाड़ दिए तो अपन क्या कर सकते। ये आने वाले वक्त में ये बहुत डेंजर साबित हो रहा है कुत्तों से। मैं बल्दिया कमिश्नर साहब से बार बार गुजारिश करता हूँ कि इस पर एक्शन ले, और निज़ाम कॉलोनी में बाहर के कुत्ते लाके बल्दिया वाले छोड़ दे रहे। यहाँ पर जो है पूरा खुला एरिया है, इसलिए छोड़ दे रहे वो लोग। तो मैं गुजारिश करता हूँ यहाँ के सब कुत्तों को ले आके दूसरी तरफ छोड़े। मैं गुजारिश ये करता हूँ कि इस पर एक्शन ले। यहाँ पर यह हुआ रात के टाइम पे टीना फाड़ के कुत्ते अंदर घुस के 7-8 बकरियों को फाड़ दिए, और बहुत नुकसान होगा, 30-40 हज़ार रुपये का नुकसान होगा यहाँ पर। बीआरएस सीनियर कायद व जिला सदर बीआरएस अक़लियती सेल नवीद इकबाल ने रियासती वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी केटीआर के दौरे के मौके पर उनसे मुलाकात की, गुलहाए पेश करते हुए इस्तकबाल किया और अहम मसाइल पर बातचीत की। रियासती वजीर आईटी बल्दिया नस्बो नस्ब केटीआर ने आज निजामाबाद का दौरा करते हुए आईटी हब नेट मिनी टैंक बंद का इफ्तिताह किया और शहर के मुख्तलिफ इलाकों में दौरे किए। पॉलिटेक्निक ग्राउंड में जलसेआम से खिताब किया। केटीआर की आमद पर बीआरएस कायदीन व ओहदेदारान ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। बीआरएस जिला सदर अक़लियती सेल नवीद इकबाल ने भी रियासती वजीर केटीआर से मुलाकात करते हुए गुलदस्ता पेश किया और इस्तकबाल किया। इस मौके पर इन्होंने शहर की बेमिसाल तरक्कियात और आईटी हब के क़याम से नौजवानों को रोजगार के मौक़े फ्राहम करने पर रियासती वजीर का शुक्रिया अदा किया और दीगर कई अहम नुमाइंदगियों पर बातचीत की और कहा कि बीआरएस के दौरे इक़्तिदार में जिला निजामाबाद समेत रियासत भर में बेमिसाल तरक्याती काम अंजाम दिए जा रहे हैं, जो कि मिसाली है। सीपीएम कायदीन सीपीएम अवामी संगमों को पुलिस हिरासत में लिया जाना गलत बात है। पुलिस को चाहिए कि कायदीन की फौरी रिहाई अमल में लाए। सीपीएम जिला कायद रमेश बाबू का मुतालबा। निजामाबाद शहर में रियासती वजीर तारक रामाराव के आमद के मौके पर पुलिस की जानिब से जिले के सीपीएम पार्टी और सीपीएम अवामी संगमों के कायदीन अराकीन को एक दिन पहले हिरासत में लेते हुए पुलिस स्टेशनों में बंद कर दिया गया, जिस पर सीपीएम कायदीन संगमों ने बरहमी जताई। बताया कि इस तरह रातों रात पुलिस स्टेशनों में रखना गलत बात है। अवामी मसाइल की एकसुई के लिए रात दिन जद्दोजहद करने वालों को पुलिस एक दिन पहले हिरासत में लेने से अवाम में हुकूमत के खिलाफ नाराजगी बढ़ सकती है। पुलिस को ऐसा सुलूक नहीं करना चाहिए। గారి పర్యటన ఎప్పుడు ఈ జిల్లాలో ఉన్న ఈ జిల్లాకు సంబంధించినటువంటి సిపిఎం పార్టీ నాయకుల్ని కార్యకర్తల్ని అక్రమంగా అరెస్టులు చేస్తూ ఉన్నారు. ప్రభుత్వం పోలీసులు ఇట్లాంటి దమన నీతిని అక్రమ అరెస్టుల్ని నిర్బంధాన్ని విడనాడాలని కోరుతా ఉన్నాం. అదేవిధంగా ఈ జిల్లాకి ఇచ్చినటువంటి అనేక హామీలు ఈరోజు డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇండ్లు పంచుతామని 9.5 సంవత్సరాలుగా ఈ ప్రభుత్వం ఊదర కొడతా ఉన్నది. 4-5 సంవత్సరాలైంది నిజామాబాద్ నగరంలో కట్టినటువంటి డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇళ్ళని పంచడానికి మంత్రికి కానీ ప్రభుత్వానికి కానీ ఎమ్మెల్యేకి కానీ చేతనవుతలేదు. కానీ ఈరోజు ఐటీ హబ్ని లేదా ఏదైతే శ్మశాన వాటికల్ని లేదా పార్కుల్ని ప్రారంభించడానికి వస్తూ ఉన్నారు. ముందు పేదలకు ఇచ్చినటువంటి డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇళ్ళ హామీ ఏమైంది? అట్లాగే ఈరోజు దశాబ్దాలుగా నివసిస్తున్నటువంటి పేదలకి ఈరోజు ఆక్యుపేషన్ సర్టిఫికేట్ పేరుతోటి మోసం చేస్తూ ఉన్నారు. వాళ్లకు పట్టాలని అందజేయాలని, అట్లాగే ఎవరైతే ప్రభుత్వ స్థలాల్లో దశాబ్దాలుగా గుడిసెలేసుకొని నివసిస్తున్నటువంటి जिले में हो रहे मजालिम को इंसानी हुकूक कमेटी के जरिए मुसलसल कोशिशों के जरिए खवातीन को इंसाफ दिलाया जाएगा। नामुंतखबा ह्यूमन राइट्स इंसानी हुकूक कमेटी के नुमाइंदों का बयान। आलमी बीसी एहतजाजी जद्दोजहद में अहम रोल अदा करने वाले जिले से ताल्लुक रखने वाले अहमद को इंसानी हुकूक शोबे के सदर की हैसियत से मुंतखब किया गया। इन्हें विजयवाड़ा में अमल में लाए गए महासभा के मौके पर इंतखाबात के जरिए अहमद को सदर
जिला सेक्रेटरी जी ज्योति, जॉइंट सेक्रेटरी पी गीता, नुमाइंदे की हैसियत से पी सरिता का इंतखाब अमल में आया। इस प्रोग्राम में जे कलावती, लता, एम यशोदा, बी सुमलता दीगर भी मौजूद थे। इस मौके पर मुंतखाबा कमेटी अरकान ने बात करते हुए बताया कि जिले में खवातीन पर जुल्म ज्यादतियां बढ़ रही हैं। हमें मिलजुल कर इसका मुकाबला करते हुए रोकथाम करने की जरूरत है। इन जुल्मों ज्यादतियों से मुतासिर खवातीन को इंसाफ दिलाएंगे। रियासत में तेलंगाना हुकूमत हर तबके को मसावियत का हुकूक देते हुए खानदानी पेशे को बढ़ावा देते हुए माशी तौर पर मुस्तहकिम कर रही है। इस मौके पर सीएम केसीआर स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी से इजहार तशक्कुर किया। मोसरा एमपीपी उमा रामलू का बयान। मूसरा मंडल मुस्तकर में 4 शूबे की 3 भेड़ बकरियों की तकसीम का दूसरा मरहला प्रोग्राम अमल में आया। इस मौके पर एमपीपी पी उमा श्री रामलू, मुकामी सरपंच सुमालता राम रेड्डी मेहमान खुसूसी हिस्सा लेते हुए धंगर यादव तबके में मवेशियों की यूनिट्स की तकसीम अमल में लाई। गोबुर गांव में सरपंच नरेंद्र रेड्डी यादव संगम सदर साइलू के हमरा गोबुर गांव में 6 मुस्तहिकीन को फी यूनिट 21 भेड़ बकरियों को 70% सब्सिडी के साथ तकसीम अमल में लाई। इस प्रोग्राम में यादव संगम नायब सदर वेटनरी अमला सतीश सुरला दीगर भी मौजूद थे। 36 మంది అప్లై చేసుకోవడం జరిగింది। 36 మందిలో 6గురికి రావడం జరిగింది। ఇప్పుడు రెండో విడత ఇది। ఫస్ట్ విడత ఆల్రెడీ ఇవ్వడం జరిగింది 40 మందికి। ఇప్పుడు రెండో విడతగా 6గురికి ఇప్పుడు ఇవ్వడం జరిగింది। ఇంకా మిగతా 30 మందికి నెక్స్ట్ మళ్ళీ వచ్చే దాంట్లో వస్తాయని చెప్తున్నారు। ఈ గొర్రెలు వీళ్ళు మంచిగా మేపుకొని వాటిని మంచి మార్గంలో చూసుకుంటే వాళ్ళు కూడా కొంచెం అభివృద్ధి ప్రదంలో ముందుకు వెళ్తారంటనని ఆశిస్తున్నాము। खबरों के इख्तिताम से खबर डालेंगे एक नजर हेडलाइंस पर। गोल्डन तेलंगाना, गोल्डन निजामाबाद, आईटी हब, निया, मिनी टैंक बंद, गवाह, रियासती वजीर केटीआर। कुत्तों की कसरत, रिहायशी इलाकों में कुत्तों की दहशत, अवाम खौफजदा। कुत्तों के हमले से कई बकरियां हलाक, मगर बल दिया मस्त मगर। केटीआर की आमद, अरबर में बीगाला गणेश गुप्ता समेत रियासती वजीर वेमुला, शकील अहमद बोदल, जीवन रेड्डी आर्मू ने किया बालाना इस्तेफाल। जलसे में कसीर तादाद में अवाम की शिरकत। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी ऐसी ही मज़ीद खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहे परवाज़ टीवी। अब मुझे दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।